ये देखिए गलता जी मंदिर। वानर राज बैठे हैं, लोग बंदरों को खिलाते हैं। और ये ऊपर गलता जी, और गलता जी के दर्शन के लिए देखिए भक्तगण आ रहे हैं। और ये देखिए भक्तगण, और ये पंडित मंजू ब्रजवासी भी आ चुके हैं। जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो। ये आगे ऊपर चढ़ के गलता जी का कुंड है, बहुत ही फेमस, जिसमें बंदर आ गया था, वो छुट्टी कर रहा था, याद है मम्मी? फोटो। ये देखिए ये पहाड़ों के बीच बना हुआ गलता जी तीर्थ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। गलता जी तीर्थ के लिए जाते हुए, और ये देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ के गलता जी का कुंड ये रहा। ये देखिए गलता जी कुंड, ऊपर गलता जी मंदिर, और ये गलता जी का कुंड। यहाँ पर ना बोला। बंदरों का यहाँ पूरी तरह आतंक, गुंडागर्दी चलती हुई। देखो लेट गए, ये देखिए चिल मार के लेटते हुए, बिल्कुल चिल। ये भक्तगण आते हुए। मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक जा। ये गलता जी कुंड और ये गलता जी मंदिर, भोलेनाथ। ये ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंद है। कैसे बंद है? फोन ले जा रहे हैं छोटा वाला जो ऐसे ना। ले ले वो
हाँ जी। फिर रहने दो यहाँ चप्पल, हनुमान जी के दर्शन और कर लो। अब हम पहुंच चुके हैं पापड़ वाले हनुमान जी पर। हम रास्ते में जो भी मंदिर थे उन पर सभी पर रामायण पाठ की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन हमको अनुमति नहीं मिल पाई। लेकिन जैसा कि कहते हैं, रामायण सुनने की सबसे अधिक इच्छा और जो किया जाता है पाठ, वो हनुमान जी के सामने ही ज़्यादा किया जाता है। और हनुमान जी की इच्छा से हम लोग यहीं पर रामायण का पाठ करेंगे। जय श्री राम। राम राम। आप सभी का स्वागत है। और आज हम रामायण के इस कथावाचन में हम गलता तीर्थ में जयपुर में यहाँ स्थित हैं। यहाँ पर हम आज रामायण पाठ कर रहे हैं। पंडित मंजू शर्मा जी का हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। और ये गलता तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने भी अपने अयोध्या कांड को यहीं गलता तीर्थ में लिखा था, ऐसा हमने सुना है। और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब पंडित मंजू शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपना कथावाचन आरंभ करें। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें तुमसे, गलता जी पर आकर के। हरे राम 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 हरे हरे। सप्तदश 17वां सर्ग पढ़ेंगे अयोध्या कांड का। श्री राम राजपथ की शोभा देखते हुए, सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगर नमक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगर कोई सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों से अगर नमक धूप और उत्तम राजगंध द्रव्यों से अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनंदे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। और वह नाना प्रकार के पुष्पों की भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, दूध, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर चंदन आदि से पुष्पहार गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती है। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग में प्रवेश किया और राजमार्ग को देखा। और वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते हुए यथा योग्य उस सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पिता में पिता में और दादा दादी परदादे आदि जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो। आप इस सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे कि भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो हम इलोक में भोग कर परलोक में भी परमार्थ स्वरूप को मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम यदि राज्य पर अभिषेक हो जाएं, तो हमारे लिए
इससे ज़्यादा प्रियतर कार्य क्या होगा। उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। स्वर्गों के मुंह से निकली हुई है तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री राम जी राजपथ पर चढ़े चले जा रहे थे। श्री राम जी के इस बार देख लेता और उन्हें देखता ही रह जाता था। रघुनाथ जी की सुंदरता इतनी बढ़ रही थी कि उनके जाने पर कोई भी महापुरुषोत्तम की ओर अपना मन और दृष्टि उनसे नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता, जिसे श्री राम ने नहीं देख लेते, वह समस्त लोगों में निंदित समझा जाता था। स्वयं उसकी अंतरात्मा तो उसे निहार धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनको अव्यवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों और देव मार्गों के चैत्य वृक्षों तथा दो मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन में समूह के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर की समान उज्जवल प्रसाद शिख में अट्टालिकाओं में सुशोभित था। उसमें रत्नों के जानों से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपने श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाइयों पर आकाश को भी छू रहे थे और लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त तथा श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता था। राजा दशरथ का भवन। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल को 3 दौड़ियों को तो घोड़े धूते हुए रथ से ही पार किया था। फिर 2 दौड़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल हो गए। इस प्रकार सारी दौड़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए और सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतःपुर में घुस गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता है। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 18वां सर्ग। इसमें है श्री राम का कैकेयी से पिता की चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी पर कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृतांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे कुछ बोला नहीं गया। उनके आंखों में नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर न देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। राजा का यह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू लिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी और वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे। बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे जब मानो तरंग मालाओं से ऊपर उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र छुपे हो रहा हो।
सूर्य को राहु ने डस लिया हो। राजा का वह शोक संभावना से भरे परे था। इस शोक का कोई क्या कारण है, राम जानना चाहते थे। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी ने पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध उठे देख करके पिता के भृत्य में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ऐसी क्या बात हो गई कि जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। एक दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें कलेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए और शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख से कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया है क्या? अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ, तो तुम ही उन्हें मना दो। और ये तो सदा मुझ पर प्यार करते थे। आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो रहा है? देखता हूँ कि वे आज मुझसे बोलते तक नहीं हैं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और वे अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिशाप चिंता तो इन पीड़ित नहीं कर रही है। और क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले हैं, ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है। भगवान राम अपनी माँ से इस बात को कैकेयी से कह रहे हैं। हमेशा खुशी हो, यही बात नहीं, वो जान के बता रहे हैं कि अब वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मतलब अपनी बात कह रहे हैं कि प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली, शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं को तो कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता, रहना नहीं चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कहीं तुमने तो अभियान या रोज के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह दी जिससे इनका मन दुखी हो गया है। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण महाराज के मन में आज इतना विकार और संताप है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले मैंने कभी नहीं देखी है। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी कठोरता के साथ और ढिठाई के साथ अपनी मतलब की बात इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम दर्शनम नाम किचनम किंचन नामोगतम तवस्यामे तत्वायांतानुवासते। श्री राम महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती है, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तो मैं अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह मांगा वरदान दे दिया और अब दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं, अब इसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। अब पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है और सत्पुरुषों का भी यही निश्चय है कि कहीं ऐसा न हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी
इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो। मैं सारी बात पुनः तुम्हें कहूंगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वह नष्ट ना हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। वे स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की बात कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, ओहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए कि मैं महाराज के कहने से आग में भी पूछ सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव के युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं की बाणों से बिध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज हे राघव, उन्हीं में से मैंने एक बार तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा बार यह मांगा है तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। विधाता की भी इच्छा यही थी। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो ये अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करें। कौशल नरेश के इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। बस इतनी ही बात है। ऐसा करने में तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इस प्रकार शोक से उनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने की साहस नहीं होता है। रघुनंदन, हे राम, तुम राजा को इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट के उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन सुन कहने पर श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावों में कि वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। जय श्री राम। सर पूरा हो गया है 18वां सर, अब नहीं विराम देते हैं। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय प्रिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय प्रिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। शुक सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसुंड गरुण कियहि। आरती श्री रामायण जी की।
चारों वेद पुराण अष्टदश चहोड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश सम्मत भी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीके सुभग सिंगर मुक्ति जुगति की हरन रोग भव घोर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की बोल सियापत रामचंद्र की जय जय राम जय हनुमान जी महाराज की जी महाराज की जय श्री राम दरबार की जय भोले शंकर की जय जय बलदा जी की जय।